भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली थी, वहीं खड़ा था एक पेड़। लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह था गांव का भूतिया पेड़। गांव के बीचों बीच खड़ा यह पीपल का पेड़ सदियों पुराना था। लेकिन लोग कहते थे कि रात को इसकी शाखाओं से अजीब आवाजें आती हैं, कोई रोने की, कोई हंसने की और कभी-कभी किसी औरत के गाने की भी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद इस पेड़ के पास मत जाना। यह पेड़ खाली नहीं है, यहाँ कोई रहता है। लेकिन गांव का एक युवक था, नाम था सुरेश। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह दोस्तों से कहता, अरे ये सब अंधविश्वास है, पेड़ में भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं आज रात यहीं बैठकर सबको साबित कर दूंगा। उसके दोस्त डरते हुए बोले, मत कर सुरेश, अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुरेश नहीं माना। आधी रात हुई। गांव में सन्नाटा पसरा था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, सुरेश लालटेन लेकर पेड़ के नीचे पहुंच गया। हवा अचानक तेज होने लगी, डालियां अपने आप हिलने लगी और पत्तों की आवाज चीखों जैसी सुनाई देने लगी। सुरेश ने हिम्मत करके पेड़ के पास कदम बढ़ाए। तभी उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह पलटा और उसने देखा सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। औरत धीरे धीरे बोली, क्यों आए हो मेरे घर? सुरेश का गला सूख गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाना चाहता था, मगर आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। अचानक उस औरत का चेहरा डरावना और भयानक रूप लेने लगा। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सुरेश पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। लोग उसे घर ले आए। होश आने पर सुरेश कांपते हुए बोला, सच है, उस पेड़ में कोई है, मैंने उसे देखा है। गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, हमने कहा था न, यह पेड़ शापित है, यहाँ आत्माएं रहती हैं। उस दिन के बाद से कोई भी उस पेड़ के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। और कहते हैं, आज भी अगर कोई आधी रात को उस पेड़ के पास जाए, तो उसे वही औरत दिखाई देती है। तो अगर कभी आप इस गांव से गुजरे, तो रात में उस पेड़ के पास जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो। अचानक डरावनी हंसी की आवाज गूंजती है और स्क्रीन काली हो जाती है।